दोस्तों अगर हमारे इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो आपको ज़रूर बिलिंग स्टेटमेंट सीखना ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बिलिंग स्टेटमेंट इस तरीके से सिखाने वाले हैं कि आप एक बार जब सीख लोगे तो बिलिंग स्टेटमेंट आप भूलोगे नहीं, और किसी भी कंपनी में जाओगे ऑटोमेटिक इसी तरीके का स्टेटमेंट बनाया जाता है बिलिंग्स का। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उस बिलिंग स्टेटमेंट को बना सकते हैं। प्रोफार्मा बनाए हुए हैं और बिलिंग का पूरा शेड्यूल बना के दिखाए हुए हैं, तो दोनों बहुत ही अच्छे से होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। सो चलिए अपने सिस्टम पे चलते हैं और बिलिंग स्टेटमेंट को समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे आके अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक्सेल शॉर्टकट दिख रहा होगा, एक्सेल शॉर्टकट से भी ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं और ये थोड़ा सा टाइम नहीं लेगा और यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। बट ये एक्शन दिख रहा है, हटाओ इसको, इसकी आवश्यकता नहीं है जी। हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे वर्कबुक पे क्लिक करेंगे ये हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। अभी व्यू में क्यों चले गए, इसलिए चले गए कि हम उस पेज को अलग अलग करेंगे। जैसे हमने पेज लेआउट किया, ये हमारा अलग अलग पेज खुल गया। अब हम क्या kरेंगे, थोड़ा सा इसमें वर्क कर लेंगे। वर्क करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे। इस सेल पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबा के यहाँ से राइट एरो प्रेस करेंगे और ये हमारा सेलेक्ट होता जाएगा। और ऐसे क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे और ये हमारा नीचे तक सेलेक्ट होता जाएगा। सेलेक्ट इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा हाईलाइट करें बॉर्डर देने पर, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट करेंगे। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब होम में आके यहाँ बॉर्डर दिख रहा होगा, बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे और ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। थोड़ा हाईलाइट होगा तो अच्छा लगेगा दिखने में। अब क्या करेंगे, अपनी कंपनी का पूरा डिटेल्स बनाते हैं, क्योंकि हमको सेलिंग का एक बिलिंग इनवॉइस बनाना है। तो बिलिंग इनवॉइस को बड़ा अच्छे से आपको प्रेजेंट करना होता है कि अगला कैसा इनवॉइस दे रहा है, वो अगले पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमने ये बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कंपनी का नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा विजन हो गया, विजन पीवीटी डॉट कर लेते हैं एलटीडी मीन्स विजन प्राइवेट लिमिटेड। अब ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का ये फायदा होता है कि ये हाईलाइट करता है, कंपनी हमारी हाईलाइट करती है। उसके बाद हम यहाँ से अपने अलग अलग स्टेटमेंट को बनाएंगे। तो यहाँ से हमने ऐसे बना के हमने इसको इतने में ही मर्ज कर लिया। इतने में हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने मर्जन सेंटर कर लिया और मर्जन सेंटर हो गया। इसको आप मिडल में कर लेते हैं। मिडल में करने के बाद थोड़ा सा ऊपर यानी कि बड़ा कर लेते हैं। हमारा ये विजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। उसके बाद कंपनी का एड्रेस हम यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे जिससे थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव लगे। सो थोड़ा और हमको बढ़िया बनाना है तो क्या करेंगे, इसको पूरा ले लेते हैं। जब पूरा लेंगे तो और अच्छे से प्रेजेंट होगा। बढ़िया बना लिए। इसके बाद हम कलरफुल कर लेते हैं और यहाँ से अपने कंपनी का एड्रेस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस। हम कैपिटल में लिखेंगे पहले। यहाँ पे एड्रेस हमने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कंपनी का एड्रेस देते हैं। जैसे हमारा एड्रेस है खड़गपुर। अब ये कहेंगे खड़गपुर है कहाँ पे, ये हमारी जहाँ कंपनी है वहाँ पे है। यहाँ पे हमने खड़गपुर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया साधुगंज मार्केट है, जो हमारी कंपनी है वो मार्केट से नियर अबाउट नज़दीक ही है, तो हम वहाँ का एड्रेस भी दे देते हैं साधुगंज, यहाँ पे दे दिए। उसके बाद वाराणसी और हमारा पिन कोड जो है वो 221201 हमको पूरा लिख के अच्छे से दिखाना है, तो हमने ऐसे दे दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर भी दे दें, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर दे देंगे। किसी को कांटेक्ट करना होगा तो कांटेक्ट भी करेगा, तो ज़रूरी है कांटेक्ट करना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7408746055, ऐसे हमने दे दिया अपने कंपनी का पूरा नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम दे देंगे ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस दे देते हैं, ईमेल आईडी, और यहाँ से हमने ईमेल लिख दिया और समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो हमने यहाँ से ईमेल आगे लिखो जी, यहाँ से हमने आगे लिख दिया और यहाँ से ईमेल लिख के अब हम लिख देते हैं अपना ईमेल आईडी। श्यामजीत नाम है हमारा, जो कि हमने लिख दिया श्यामजीत 69797, और यहाँ से हमने लिख दिया 67 फिर gmail.com हमने लिख दिया। ये हमारा हो गया। अपने वेबसाइट को भी लिख देते हैं। अब ये देखो हाईलाइट हो रहा है, तो क्या करेंगे, अब इसको हम
ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर देते हैं मर्ज अक्रॉस। तो क्या करते हैं, सबको मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं। हमको यहाँ तक लिखना है तो यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं। मर्ज अक्रॉस करने के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से आके मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं। मर्ज अक्रॉस कर लेंगे और कर देंगे ओके ओके ओके, ये मर्ज क्रॉस हो गया। सो यहाँ पर मर्ज क्रॉस करने पे ये हुआ कि हमारा गायब हो चुका है। तो हमको वो नहीं करना है, हमको ये वाला मर्ज क्रॉस करना है। सो यहाँ पे करने पे यही पता चलता है कि आपको सही से और बारीकी से पूरा इसका ध्यान देना चाहिए। तो हमने मर्ज क्रॉस किया, ये हमारा मर्ज क्रॉस हो गया और पूरा हाईलाइट कर रहा है। अब क्या करेंगे, अपने वेबसाइट का नाम देंगे। तो यहाँ लिख देंगे वेबसाइट और वेबसाइट हमारा यहाँ पे शो होगा। वेबसाइट हमने लिख दिया www.pvt.ltd.com। ये हमारा कंपनी है, आप विजिट कर सकते हो हमारी कंपनी में इससे ही करके। तो हमने यहाँ अपने कंपनी का पूरा डिटेल्स दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कस्टमर का पूरा डिटेल देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कस्टमर नेम। तो यहाँ से हमने लिखा कस्टमर नेम और यहाँ से हमने कस्टमर नेम का पूरा नेम लिख दिया। उसके बाद उसका एड्रेस हमने दे दिया, एड्रेस, फिर उसका मोबाइल नंबर हमने दे दिया। आपको जैसा बनाना है, जो भी आपको मन में आता है कि नहीं ये होना चाहिए कस्टमर का, आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बिलिंग इनवॉइस नंबर, बिलिंग इनवॉइस नंबर। तो हमने बिलिंग इनवॉइस नंबर दे दिया, बस इतना दे देते हैं। और भी देना है दे दीजिएगा, फिलहाल में हमने ये बना दिया, इतने से ही काम चल जाएगा। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज अक्रॉस करना है, जिससे कि ये कॉलम आपका एक में हो जाएगा, 3 कॉलम 1 कॉलम में हो जाएगा। तो हमने ये कर दिया। ओके करना है आपको, फिर एक यहाँ से कर देंगे, ओके हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको हर बार कर देना है और ये आपका ये मर्ज अक्रॉस से एक बढ़िया लुक दिखेगा। यहाँ से होने के बाद अब क्या करिएगा, कस्टमर नेम। अब कस्टमर का नेम दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया राजू, फिर हेरा फेरी का राजू यहाँ पे हमने दे दिया। और यहाँ से राजू का एड्रेस दे देते हैं। राजू जो है वो है, चलो नियर अबाउट भिखारीपुर देते हैं, भिखारीपुर। अब कहोगे भिखारीपुर कहाँ है, ये हमारे गांव के नज़दीक है, हमारे कंपनी के नज़दीक है। ऐसे ऐसे नाम है कि क्या बताया जाए। और हम राजू के मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ पे हमारे राजू का नंबर इंटर हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे प्लस का आइकन दिख गया, प्लस का आइकन लग गया, हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बिलिंग इनवॉइस नंबर हम देते हैं 01, इसका 101 देते हैं और ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, इसको भी मर्ज क्रॉस कर देते हैं। मर्ज क्रॉस कर लेंगे तो हमारा ये बढ़िया से दिख जाएगा। यहाँ से हमने मर्ज क्रॉस कर लिया, इसको सेंटर में कर लेते हैं, मिडल में करके सेंटर में कर लेते हैं, ये सेंटर में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अब उस राजू का पूरा डिटेल्स तैयार करेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे सीरियल नंबर। तो एस कैपिटल कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा, एस और डॉट और एन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट। यहाँ से आपको प्रोडक्ट लिख देना है, प्रोडक्ट मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट है। और इसके बाद उसकी क्वांटिटी, तो यहाँ पे बहुत सारा नेम आ रहा है, जगह आ रहा है। तो यहाँ पे हम कर देंगे, पहले यहाँ से बनाएंगे क्योंकि हमको पूरा ज़्यादा सेल मिल रहा है, इसके लिए इसको कम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए टोटल अमाउंट, उधारी नहीं चलेगा हमारे में, तो हम यहाँ पे उधारी वाला सिंबल नहीं बनाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो उधारी वाला भी बता देंगे। तो यहाँ से हमने कर दिया टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइस लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया क्वांटिटी क्या होता है, QUT, क्वांटिटी लिख दिए। और यहाँ से हमने ऐसे बना लिया। उसके बाद हम इसको मर्ज क्रॉस कर लेंगे, कितना जितना हमको ये बनाना है, हमने यहाँ तक पूरा मर्ज क्रॉस कर लिया। और ये देखिए ऐसे आ रहा है। इसको करना क्या है, ऐसे शिफ्ट दबा के अच्छे से कर लीजिएगा, जो कि सेलेक्ट होने में बहुत ही सिंपल रहेगा। तो हमने यहाँ पे पूरा ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया। नीचे तक जा रहा है, हटाओ जी इसको। और यहाँ से आ गया और हम क्या कर लेंगे, पूरा नीचे आके मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। मर्ज अक्रॉस कर लेंगे तो एक बार में हो जाएगा, मतलब यानी 2 कॉलम हमारा एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। और ये हमारा मर्ज अक्रॉस यहाँ से आके नीचे तक हमारा आ गया। इसको भी कर लेते हैं जाके यहाँ से मर्ज अक्रॉस,
यहाँ से मर्ज क्रॉस कर लिए। देखिए इंपॉर्टेंट हमारा ये प्रोफार्मा होता है। जैसे आप इन्फॉर्म जो प्रोफार्मा है अगर यह बनाने आ गया तो आप अच्छे खासे बिलिंग स्टेटमेंट अपने मन मुताबिक बना सकते हो। ये नहीं कि आपको जो इसमें बनाया है वही प्रोफार्मा मिलेगा। आप कंपनी में जाओगे, कंपनी जैसा चाहेगा वैसा आपका प्रोफार्मा बनवाएगा आपसे, और आप अगर एक्सेल सीखे रहोगे तो अच्छे से बना देगा। आप बना दोगे, खुद ही बना लोगे, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर जो कंपनी है वो कैसा बनवाता है। तो यहाँ पे हमने ये कंपनी को लेके बनाया हुआ है, और यही अगर चाहोगे तो यही पूरा अप्लाई करके अपनी कंपनी में भी यूज कर सकते हो। ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी कंपनी में इंपॉर्टेंट है। कहीं जाओगे जितना हमने बनाया हुआ है इतना आपको चाहिए ही चाहिए कि इतना आपको प्रोडक्ट में चीज़ें रहनी चाहिए। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा होगी तो एक्स्ट्रा इन्वॉल्व कर सकता है कंपनी वाला, लेकिन इससे तो कम नहीं होना चाहिए और कम करेगा भी नहीं। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा पहले 1 और यहाँ से कर लीजिएगा 2। अब एक जादू दिखाते हैं। हमने 1 2 किया और क्या करते हैं, इसको दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये जो प्लस का आइकन ब्लर हो रहा है इसको लेके आना है यहाँ पे, तो ये ऐसा बन के आ जाएगा। उसको पकड़ के नीचे तक खींच दीजिएगा, पूरा देखेंगे तो आपका नीचे तक नंबरिंग ऑटोमेटिक आ गया। तो देखो कितना शॉर्ट हमारा ये हो गया नेम हमको नंबरिंग करने के लिए। तो क्या करते हैं, हमारे विजन प्राइवेट लिमिटेड में हमको टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोडक्ट बिकते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो कीबोर्ड है, तो यहाँ हमने कीबोर्ड लिख दिया। कीबोर्ड उसकी क्वांटिटी जो है वो है 45, वो लेने आया 45, 45 क्वांटिटी लिया है। एक की प्राइस 350 रुपये है, तो टोटल प्राइस कितनी होगी ये तो आया नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। किसका फार्मूला, देखिए ध्यान से, यहाँ से इक्वल कर देंगे। उसके बाद अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है, प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट का हम फार्मूला अप्लाई करके टैप कर देंगे। कीबोर्ड में टैप बटन है। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे क्वांटिटी पे क्लिक और यहाँ पे कॉमा। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस है वो शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारा 15,750 ये एक का रेट आया। बस यहाँ से पकड़ के जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये आइकन बनेगा, जस्ट हमने 1 2 3 में बताया था। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हो बस पकड़ खींच दीजिएगा। जैसे पूरा पकड़ खींचेंगे ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ से हमने कर दिया सेलेक्ट और यहाँ से आके पकड़ खींच दिए। देखिए नीचे तक खींचेंगे और यहाँ से देखिए सबका अब 0 मान क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट का तो प्राइस क्वांटिटी है नहीं। तो अब क्या करेंगे, बनाते जाएंगे और यहाँ से पूरा ऑटोमेटिक आपका बनता जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से माउस लिख दिए। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, कितनी क्वांटिटी चाहिए, मान लीजिए हमको चाहिए 47, क्लिक करते हैं 47 हो गया। कितने का, मान लीजिए 250 रुपये का है, ऑटोमेटिक आ गया। देखिए मतलब यानी हम एक बार बनाएंगे ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। अब यहाँ से कर लेंगे जॉयस्टिक, तो यहाँ पे हम जॉयस्टिक कर लेते हैं। जॉयस्टिक यहाँ जॉयस्टिक हो गया। हम करते हैं 12 क्वांटिटी और उसकी प्राइस जो है वो है 850 रुपये। ये ऐसे करके प्राइस आ गया। मतलब हमको कुछ करना नहीं है, बस हमको प्राइस और क्वांटिटी और यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। टाइपिंग बट फास्ट होना चाहिए, इसके लिए हम टाइपिंग फास्ट करेंगे, ऑटोमेटिक बनता जाएगा। और हम क्या कर लेंगे, यहाँ से लैपटॉप भी हम सेल करते हैं, तो लैपटॉप को भी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। यहाँ लैपटॉप हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं 15 क्वांटिटी। जो एक लैपटॉप का दाम है वो है 12,000 रुपये, ये 1,80,000 रुपये होगा। और यहाँ पे हम कर लेते हैं CPU, और यहाँ CPU भी हम ले लेते हैं। जो अगला पार्टी है उसको इतने सामान चाहिए, इतना करने के बाद और यहाँ से हम करते हैं 40 और एक का है 8,000 प्राइस, टोटल का है 1,12,000। ऐसे ही करके हम और लेते हैं। मान लीजिए रैम भी चाहिए उसको, तो रैम यहाँ क्लिक करके रैम 12 क्वांटिटी देते हैं। एक रैम का दाम है 800 रुपये, यहाँ से कर दिए। यानी हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बस हमको प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्राइस लिखना है, ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं कि ये जो है ऑटोमेटिक नीचे सम हो जाए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज क्रॉस है, अनमर्ज कर देते हैं, हट गया। बस इसके बाद यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा इसको हम मर्ज सेंटर कर लेते हैं। अब ये मर्ज सेंटर हो गया और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको भी मर्ज सेंटर। इससे क्या फ़ायदा होगा देख लीजिए। यहाँ से मर्ज सेंटर कर लिए और ओके, ये होगा कि हमको ऑटोमेटिक जोड़ना नहीं पड़ेगा, ये जोड़ के दिखा देगा। तो यहाँ से हमने क्लिक कर लिया और ये आ गया, डिलीट। और यहाँ से हम लिख देंगे टोटल। अब ये सीक्रेट वाला टोटल नहीं है, टोटल प्राइस है। यहाँ से टोटल प्राइस हम देते हैं और इसको हम कर लेते हैं बाहर क्लिक और बीच में क्लिक, फिर यहाँ से मिडल में क्लिक कर देते हैं। मिडल में क्लिक करके थोड़ा सा इसके साइज़ को बढ़ा लेते हैं।
ये बढ़ गया। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ऑटोमेटिक जितना भी प्रोडक्ट वो खरीदेगा ये नीचे आपका सम करके यानी टोटल जोड़ के आपको बता देगा। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं और नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आके और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दिए और एंटर कर दिए और देख रहे हैं ये आपका 3,39,300 रुपये ये आपका टोटल आ गया। इसको और बड़ा कर लेते हैं जिससे हाईलाइट होता जाएगा और बीच में कर लेते हैं, मिडल में होगा अच्छा लगेगा। यहाँ से मिडल में और बीच में हो गया, देखो ऐसे। तो देखो एक फ़ायदा ये होगा कि अब थोड़ा छोटा करके आपको दिखाते हैं कि इसमें जादू क्या हो रहा है कि हमको एक बार बनाना है। एक्सेल का यही फ़ायदा है कि अगर आप एक बार बना लेते हो तो ऑटोमेटिक सब वो होता जाएगा। देखिए ऐसे कर लिए। उसके बाद हमको रखना है यहाँ पे रोम, यानी रोम सेल करना है। यहाँ से कर लिए क्वान्टिटी 88 और यहाँ से देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यहाँ से हम कहेंगे 450 रुपये का है ऑटोमेटिक, यानी हमको कुछ करना नहीं है, बस हमने एक बार फार्मूला सम कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई। सिर्फ 2 फार्मूले से काम हो रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े डाटा कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सीखेंगे, तो कुछ खास है नहीं। आपको बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और थोड़ा बहुत एडवांस। यदि ये सब चीज़ पता है तो ऑटोमेटिक आप सब कर लोगे। तो इतना हमने कर लिया। उसके बाद मान लीजिए हम मोबाइल भी सेल कर रहे थे, यहाँ मोबाइल भी हम लिखते हैं मोबाइल। एक फ़ायदा आपका होता है अगर आप इन्हें एक वर्ड रिपीट किया हुआ है तो अगर दूसरा वर्ड लिखेंगे वही चीज़ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी करके दिखाते हैं। जैसे मोबाइल हमने लिया 5 और यहाँ से हमने कर दिया एक का दाम है 15,550 रुपये। ऐसा होता नहीं लेकिन है। अब ऐसे कर दिए, टोटल देखिए आ गया। उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं हम जो ये प्राइस है और प्रोडक्ट है दोबारा टाइप ना करें एक ही बार में। जैसे मान लीजिए जॉयस्टिक दोबारा हमको सेल करना हुआ तो यहाँ से उसी में बस जे प्रेस कर देंगे, आ गया जॉयस्टिक। यहाँ पे क्लिक कर दिए, प्राइस हमको जो भी रखना है 44 कर लेते हैं। यहाँ से हमको मान लीजिए ये 1500 करना है इस बार, बस ऑटोमेटिक हो गया। देखिए हमको कुछ करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक यहाँ से ये आ गया। अब देखिए इतना है, इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इस तरीके से आपका पूरा एक बिलिंग स्टेटमेंट बन के रेडी है। यहाँ देख सकते हैं कि बिलिंग स्टेटमेंट बन के रेडी। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दीजिएगा अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और सेल स्टाइल में आके यहाँ से आपको गुड वाला नेचर दे देता है, गुड। और इसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करके फिर सेल में, यानी कि आपको सेल खुद ही बताएगा आपको कैसा रखना है। नेचुरल रखना है, नेचुरल रख दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसको भी गुड कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमने गुड कर दिया, अब ये गुड हो गया। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इन सबको, यहाँ से सेलेक्ट करके वेबसाइट है ऐसे करके सब कुछ दे देते हैं। यहाँ पे हो गया। अब इसको हम ऐसे इस टाइप से या फिर इस टाइप से जैसा आपको समझ में आए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए क्योंकि जब डाटा अट्रैक्टिव दिखता है तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। तो यहाँ से हमने दे दिया इस तरीके से और इसको भी हमने दे दिया। यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे आ गए, हम देते हैं गुड, इसको नहीं, इसको ऐसे दे दिए। अब ये हो गया। इस तरीके देखिए आपका प्रोफार्मा आ गया। उसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे कि जीएसटी कैसे लगता है तो वो भी हम इसमें जीएसटी लगा के दिखा देंगे। पहले आपको ये जो फार्मूला हमने ये जो प्रोफार्मा बनाया हुआ है, कंट्रोल F2 करके दिखाते हैं, कंट्रोल F2। तो ये देखिए आपका प्रोफार्मा बना हुआ है इस तरीके से। अगर आप कमेंट करेंगे जीएसटी कैसे काम करता है, कैसे जीएसटी लगता है, जीएसटी कैसे प्रोडक्ट पे करता है, तो उसका भी वीडियो हम बना के दिखा देंगे। नीचे जो खाली जगह हुआ है इसको नीचे करके जीएसटी यहाँ लगा के दिखा देंगे कैसे कैसे जीएसटी लगता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जीएसटी इसके नीचे लगता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट का इंतज़ार करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।